प्रिय मित्रों, कहते हैं कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता है, चाहे कोई कितना भी प्रयत्न क्यों न कर ले। परंतु जो भाग्य में लिखा होता है वह होकर ही रहता है। मनुष्य के जीवन में क्या होना है और क्या नहीं होना है, यह सब पहले से ही तय होता है। यहां तक कि जीवन और मृत्यु भी पहले से ही तय होती हैं, और यह चक्र निरंतर चलता रहता है। मित्रों, एक समय की बात है। भगवान श्री राम वनवास के दौरान वन में माता सीता के साथ अपनी कुटिया के बाहर बैठे हुए थे और माता सीता उदास बैठी थीं। तब भगवान श्री राम ने माता सीता से पूछा, हे सीते, आज तुम इतनी उदास क्यों हो, इसका क्या कारण है? तब माता सीता कहती हैं, हे स्वामी, आज मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है जो मुझे परेशान कर रही है। तब भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते, मुझे बताइए, तुम्हारे मन में क्या शंका है जो तुम्हें परेशान कर रही है? मैं तुम्हारी इस शंका का निवारण अवश्य ही करूंगा। तब माता सीता कहती हैं, हे स्वामी, मैं जानना चाहती हूँ कि जो मनुष्य के भाग्य में लिखा होता है, क्या उसे बदला जा सकता है? तब भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते, प्राणी चाहे कितना भी प्रयत्न क्यों ना कर ले, परंतु उसे अपने कर्मों का फल तो अवश्य ही भोगना पड़ता है। मनुष्य चाहे कितना ही प्रयास क्यों ना कर ले, परंतु वह कभी भी अपने किए गए कर्मों से बच नहीं सकता है। तभी तो कहते हैं, जैसी करनी होगी वैसी भरनी, अर्थात जैसा करोगे वैसा ही भोगोगे। मनुष्य अपने जीवन में जैसा कर्म करता है, अच्छा या बुरा, उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। हे सीते, आज मैं तुम्हें इसी विषय में एक ब्राह्मण के भाग्य की लिखी कथा सुनाता हूं। इस कथा के माध्यम से तुम्हारे मन की सभी शंकाएं दूर हो जाएंगी। इसीलिए हे सीते, इस कथा को पूरा और मन लगाकर सुनना। मित्रों, तब माता सीता कहती हैं, हे स्वामी, आप इस कथा को आरंभ कीजिए। मैं इस पावन कथा को पूरा और मन लगाकर सुनूंगी। तब भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते, एक समय की बात है, एक नगर में एक विद्वान ब्राह्मण रहा करता था। उसे सभी शास्त्रों का भी ज्ञान था। वह लोगों के घर जाकर कथा, हवन, पूजा इत्यादि किया करता था और लोग उसका बहुत सम्मान किया करते थे। मित्रों, भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते, उस ब्राह्मण की पत्नी का तो बहुत पहले ही स्वर्गवास हो गया था, परंतु उसका एक पुत्र था जो राजा के यहां मंत्री था। उस ब्राह्मण का एक बचपन का मित्र भी था जो बचपन से ही एक पैर से अपाहिज तथा गूंगा था, और वो उस ब्राह्मण से काफी दूर रहा करता था। वहां तक पहुंचने में उसे कई छोटे छोटे गांव से होकर जाना पड़ता था। मित्रों, भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते, एक दिन की बात है। वह ब्राह्मण अपने बचपन के मित्र के पास जाकर उससे मिलने की सोचता है, और अगले ही दिन उसने जल्दी उठकर स्नान किया, फिर पूजा पाठ इत्यादि करके अपने बचपन के मित्र से मिलने चल दिया। वह ब्राह्मण अपने मित्र से मिलने की खुशी में रास्ते पर चलता ही जा रहा था। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो रास्ते की एक तरफ खड़ा था। वह देखने में बड़ा ही हष्टपुष्ट तथा लंबा तगड़ा था और उसने काले रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे। वह ब्राह्मण उसे देखकर घबरा गया, क्योंकि वह देखने में कुछ अलग सा लग रहा था, परंतु उसको देखने से ही प्रतीत हो रहा था कि वह किसी के इंतजार में उस जगह खड़ा है। आगे भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते, जब वह ब्राह्मण चुपचाप वहां से जाने लगा, तब वह व्यक्ति भी उसके साथ साथ चलने लगा और उस ब्राह्मण की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। उस व्यक्ति को देखकर वह ब्राह्मण खुश हो गया और सोचने लगा कि चलो, अच्छा हुआ, अब साथ साथ चलने से उसका सफर आसानी से कट जाएगा। बातों की शुरुआत करने के लिए ब्राह्मण ने उस व्यक्ति से उसका नाम पूछा और कहा, हे बंधुवर, आपका नाम क्या है? तब वह व्यक्ति कहता है, हे ब्राह्मण जी, मेरा नाम कालदेव है। ब्राह्मण को यह नाम कुछ अजीब तरह का लगा, लेकिन उसने उसके इस अजीब तरह के नाम के विषय में कुछ और पूछना उचित नहीं समझा। अब वह दोनों धीरे धीरे एक साथ चल रहे थे। चलते चलते रास्ते में एक गांव आता है। उस गांव का प्रवेश द्वार आते ही कालदेव ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण जी, आप आगे चलिए। मेरा इस गांव में एक छोटा सा काम है, मैं उसे पूरा करके आपसे आगे के रास्ते में मिलता हूं। तब उस ब्राह्मण ने कहा, ठीक है भाई, और वह आगे रास्ते में चल दिया। ब्राह्मण उसी गांव से बाहर जाने वाले रास्ते से अगले गांव की ओर चल दिया। तब उस ब्राह्मण ने देखा कि दूसरी तरफ से एक आदमी गांव की तरफ भागता हुआ आ रहा है। तब उस ब्राह्मण ने रोककर उस व्यक्ति से पूछा, हे भाई, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो?
तब वह व्यक्ति बोला, हे ब्राह्मण जी, मेरा बेटा एक जहरीले सांप ने डस लिया है और अब उसकी मृत्यु हो गई है। इतना कहकर वह व्यक्ति गांव की तरफ चला जाता है। उसके कुछ ही देर बाद कालदेव ब्राह्मण के पास वापस आ जाता है और फिर वे दोनों आगे का सफर शुरू करते हैं। अब कुछ ही देर चलने के बाद दूसरा गांव भी आ जाता है। दूसरा गांव आते ही कालदेव ब्राह्मण से कहता है, हे ब्राह्मण जी, आप आगे के लिए प्रस्थान कीजिए। मेरा इस गांव में एक व्यक्ति से मिलना बहुत जरूरी है। मैं आपको आगे गांव के बाहर मिलूंगा। इतना कहकर कालदेव गांव के अंदर प्रवेश कर जाता है। कुछ ही देर बाद उस गांव में खबर फैल गई कि एक व्यक्ति की अचानक ही घर की छत से नीचे गिरकर मृत्यु हो गई है। यह खबर सुनकर उस ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ। गांव के सभी लोग उस जगह इकट्ठे हो गए और कुछ ही समय बाद कालदेव भी उस गांव से बाहर निकल आता है। अब कालदेव और ब्राह्मण आगे गांव की ओर निकल जाते हैं और चलते चलते तीसरे गांव के द्वार पर पहुंच जाते हैं। मित्रों, आगे भगवान श्री राम माता सीता से कहते हैं, हे सीते, उस गांव के बाहर एक झील थी और वहीं पर एक सुंदर सी कुटिया बनी थी और वहां पर बहुत ही मनोरम वातावरण था। वहां पर आराम करने की सुविधा काफी अच्छी लग रही थी और ब्राह्मण के मित्र का घर अभी वहां से बहुत दूर था और अब शाम भी हो चुकी थी। तो उस ब्राह्मण ने कालदेव से कहा, हे मित्र, अभी रात्रि होने वाली है और हम पूरे दिन चलते चलते थक भी चुके हैं, तो यहां पर रुककर हम कुछ भोजन भी कर लेंगे। मैं अपने साथ कुछ फल लेकर आया हूं, हम उन्हें ही मिल बांट कर खा लेंगे और यहीं पर हम विश्राम भी कर लेंगे। फिर सुबह होते ही यहां से आगे जाएंगे। तब कालदेव कहता है, ठीक है ब्राह्मण जी, आज की रात हम यहीं रुक जाते हैं। और कालदेव ब्राह्मण से कहता है, हे ब्राह्मण जी, आप यहीं विश्राम करो। मुझे इस गांव में किसी को एक आवश्यक वस्तु देने जाना है। आप फल ग्रहण करके यहीं विश्राम करो। मैं थोड़े ही समय के पश्चात वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर कालदेव वहां से चला जाता है। लेकिन उसके जाने के कुछ ही समय के बाद उस गांव में अचानक अफरा तफरी मच गई। गांव के सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे। तब ब्राह्मण ने एक व्यक्ति को रोककर पूछा, अरे भाई, क्या हुआ है? आप सब लोग भाग क्यों रहे हो? तो वह व्यक्ति कहने लगा, हे ब्राह्मण जी, गांव में एक पागल जंगली हाथी घुस आया है। उसने 2 लोगों को मार दिया है, इसीलिए हम यहां से भाग रहे हैं। मित्रों, आगे भगवान श्री राम माता सीता से कहते हैं, हे सीते, कुछ समय बाद गांव के सभी लोगों ने मिलकर उस हाथी को गांव से भगा दिया। अब कालदेव भी ब्राह्मण के पास आ जाता है। तो वह ब्राह्मण कालदेव को देखकर सोचने लगता है कि यह कालदेव जहां भी जाता है वहां कोई ना कोई अनहोनी जरूर ही हो जाती है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है इस व्यक्ति में। लेकिन ब्राह्मण ने रात्रि में कालदेव से कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा और वे दोनों ही सो गए। फिर अगली सुबह होते ही वह दोनों फिर से आगे की ओर चल देते हैं। परंतु ब्राह्मण के मन में वही बात चल रही थी कि कालदेव जहां भी जाता है वहां कुछ ना कुछ अनहोनी जरूर होती है। उसने रास्ते में कालदेव से कई बार पूछने की कोशिश की, परंतु वह कालदेव से पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कुछ ही देर चलने के बाद रास्ते में फिर से एक गांव आता है और अब उस ब्राह्मण के मित्र का गांव कुछ ही दूर था। तब कालदेव ने फिर ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण जी, आप आगे चलिए। मुझे इस गांव में एक व्यक्ति से बहुत ही जरूरी बात करनी है। मैं उस व्यक्ति से बात करके आपको आगे रास्ते में मिलूंगा। इतना कहकर कालदेव वहां से चला जाता है। परंतु ब्राह्मण इस बार आगे नहीं गया, बल्कि वहीं खड़े होकर कालदेव को देखता रहा कि वह कहां जा रहा है और क्या करता है। परंतु इस बार कालदेव गांव में नहीं गया, बल्कि गांव के बाहर बने एक तालाब के पास गया। उस तालाब में बहुत से लोग स्नान कर रहे थे। तभी थोड़ी देर बाद उस तालाब के पास से लोगों की आवाज सुनाई देने लगी कि एक व्यक्ति की अचानक तालाब में डूबकर मृत्यु हो गई है। ठीक उसी समय कालदेव वापस लौटकर ब्राह्मण के पास आ गया। आगे भगवान श्री राम माता सीता से कहते हैं, हे सीते, इस बार उस ब्राह्मण से रहा नहीं गया और उसने कालदेव से पूछ ही लिया और कहने लगा, हे भाई कालदेव, आप जिस भी गांव में या जिस भी जगह जाते हो वहां कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है। क्या आप मुझे बता सकते हो यह ऐसा क्यों हो रहा है? तब कालदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्राह्मण जी, आप तो मुझे बहुत विद्वान लग रहे थे, इसीलिए मैं आपके साथ चल रहा था।
क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि विद्वानों का साथ बहुत शुभ होता है। परंतु हे ब्राह्मण, आप अभी तक समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूं। तब वह ब्राह्मण कहता है, मैं कुछ कुछ तो समझ चुका हूं, परंतु मुझे कुछ शंका है। अगर आप ही मुझे अपना परिचय दे देते तो मेरे लिए आसान हो जाता। तब कालदेव ने कहा, हे ब्राह्मण, ध्यान से सुनो। मैं एक यम का दूत हूं और मैं यमराज की आज्ञा से उन सभी लोगों के प्राण हरण करता हूं जिनकी आयु पृथ्वी लोक पर पूरी हो चुकी है। ब्राह्मण को तो कालदेव पर पहले से ही शक था, परंतु उसे यह नहीं पता था कि यह यमदूत होगा। कालदेव के मुंह से यह बातें सुनकर वह ब्राह्मण थोड़ा घबरा सा गया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके उससे पूछा, हे कालदेव, अगर आप सच में यमदूत हो तो मुझे बताओ कि अब अगली मृत्यु किसकी है। तब कालदेव ने बड़ी ही विनम्रता के साथ उत्तर दिया और कहा, हे ब्राह्मण जी, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु तुम्हारे ही कारण होगी, तथा वह अपने अंतिम क्षण तुम्हारी ही गोद में बिताएगा और अपने प्राणों को त्याग देगा। यह बात सुनकर ब्राह्मण दंग रह गया और उनके हाथ पैर फूल गए। वह गहरी सोच में पड़ गया। मित्रों, आगे भगवान श्री राम माता सीता से कहते हैं, हे सीते। वह ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि अगर सच में यह कालदेव यमदूत हुआ तो उसकी यह बात भी सच होगी और मेरे कारण से मेरे बचपन के सबसे प्रिय मित्र की मृत्यु हो जाएगी। इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं। कम से कम उसकी मृत्यु मेरी वजह से तो नहीं होगी। तब कालदेव मुस्कुराते हुए कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम जो सोच रहे हो वह सब मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे अपने मित्र से मिलने ना जाने से विधि का विधान नहीं बदल सकता। तुम्हारे मित्र की मृत्यु तो निश्चित है, और वह भी अगले कुछ ही पलों में। कालदेव के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वह ब्राह्मण घबरा गया, क्योंकि कालदेव ने ब्राह्मण के मन की बात पढ़ ली थी, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। अब उस ब्राह्मण को पूरी तरह विश्वास हो गया कि यह कालदेव तो सच में ही यमदूत है। तो वह ब्राह्मण बहुत घबरा गया और वह वापस अपने गांव की तरफ तेजी से भागने लगा, क्योंकि वो अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता था। जैसे ही कुछ दूर जाने के बाद उसने मुड़कर पीछे देखा तो उसका मित्र तेजी से उसकी तरफ चला आ रहा है, जो उस ब्राह्मण को देखकर अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहा था। अपने मित्र को अपनी तरफ आने की गति को देखकर ब्राह्मण को ऐसा लगा कि जैसे उसका मित्र काफी देर से उसका पीछा कर रहा है, परंतु वह बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। इसीलिए ना तो वह ब्राह्मण को आवाज दे सका और ना ही उस तक पहुंच पाया। लेकिन जैसे ही उसका मित्र ब्राह्मण के पास पहुंचा, तभी वह अचानक से जमीन पर गिर गया, और जब ब्राह्मण ने उसे अपने गोद में उठाया, वैसे ही उसकी मृत्यु हो गई। आगे भगवान श्री राम माता सीता से कहते हैं, हे सीते। इस घटना को देखकर उस ब्राह्मण के होश उड़ गए और कालदेव की ओर देखने लगा। उसके मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह कालदेव से कुछ पूछना चाह रहा हो। तब कालदेव उस ब्राह्मण के मन में उठ रहे सवालों को समझकर कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे मित्र ने तुमको पिछले ही गांव में देख लिया था और वह वहीं से तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन गूंगा और अपाहिज होने के कारण वह तुम तक नहीं पहुंच पाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने का प्रयत्न किया, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती है, और वह काफी तेजी से तुम्हारी ओर चला और उसकी सांसें फूल गईं। इसलिए इसे दिल का दौरा पड़ गया और इसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वह तुमसे मिलने के लिए अपनी सीमाओं को तोड़कर तुम्हारे पीछे भागा था, जो उसके वश में नहीं था। इसलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण भी तुम्हें ही माना जाएगा। अब उस ब्राह्मण को पूरी तरह विश्वास हो गया था कि कालदेव ही यमदूत है और उसका कार्य जीवों के प्राणों को हरण करना है। लेकिन ब्राह्मण एक विद्वान व्यक्ति था। वह यह भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का भी वश नहीं चलता, सबको एक ना एक दिन मरना ही है। यही सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया, परंतु उस ब्राह्मण के मन में अपनी मृत्यु की चिंता होने लगी। इसलिए उसने कालदेव से पूछा, हे कालदेव, जब मृत्यु मेरे दोस्त की होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? यह प्रश्न सुनकर कालदेव जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, हे ब्राह्मण, मैं तो हर पल हर क्षण सभी मनुष्यों के साथ चलता हूं, किंतु मनुष्य मुझे पहचान ही नहीं पाते हैं, क्योंकि मनुष्यों के पास इतना समय नहीं होता कि वह अपने अलावा किसी और व्यक्ति या
वस्तु के बारे में सोचे या समझे। फिर उस ब्राह्मण ने कालदेव से कहा, हे कालदेव, अगर आप ही मृत्यु के देवता हैं तो आप मेरी मृत्यु के बारे में बताने की कृपा करें कि मेरी मृत्यु कब, कैसे और कहां होगी। तब कालदेव एक गहरी सी मुस्कान के साथ कहने लगा, हे ब्राह्मण, किसी भी सामान्य जीव के लिए अपनी मृत्यु के बारे में जानना उचित नहीं है, क्योंकि कोई भी प्राणी अपनी मृत्यु के बारे में जानने के बाद वह अत्यंत दुखी हो जाता है। हे ब्राह्मण, तुम मुझे एक विद्वान व्यक्ति लग रहे हो, इसीलिए तुमने अपने मित्र की मृत्यु को आसानी से सहन कर लिया है। इसीलिए तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम अपनी भी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी नहीं होंगे। हे ब्राह्मण, सुनो, तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 5 महीने बाद आज ही के दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने के कारण होगी, और हैरानी की बात तो यह होगी कि तुम खुद ही खुशी खुशी से उस फांसी को स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर कालदेव अचानक वहां से अदृश्य हो गया, क्योंकि अब कालदेव के पास उस ब्राह्मण के साथ रहने का कोई मतलब नहीं बचा। इसके बाद उस ब्राह्मण ने वहीं गांव में अपने मित्र के शरीर का पूरी विधि विधान से अंतिम संस्कार किया और वापस अपने गांव आ गया। मित्रों, आगे भगवान श्री राम माता सीता से कहते हैं, हे सीते, कोई प्राणी कितना भी विद्वान क्यों ना हो, परंतु वह अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी तो अवश्य ही होता है, और मृत्यु से बचने का कोई ना कोई उपाय भी वह जरूर खोजता है, तथा वह उससे दूर भागने का हर संभव प्रयत्न भी करता है। तो ब्राह्मण ने भी वही किया। उस ब्राह्मण ने घर आकर सबसे पहले अपने बेटे को सारी बात बताई, क्योंकि ब्राह्मण का बेटा उस नगर के राजा के यहां मंत्री था। ब्राह्मण का बेटा अपने पिता की बातों को सुनकर अत्यंत दुखी हुआ और उसने सोचा, मैं अपने पिता की कही बातों को राजा के समक्ष रखूंगा, क्योंकि राजा के दरबार में ऐसे अनेक ज्ञानी सलाहकार हैं जो मेरे पिता की मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई ना कोई हल अवश्य ही निकालेंगे। फिर ब्राह्मण का बेटा यही सब सोचते हुए अपने पिता को साथ लेकर राजा के दरबार में पहुंच जाता है और राजा से अपने पिता के द्वारा की गई सारी बातें विस्तार से बता देता है। तब राजा ने अपने सलाहकारों को सारी समस्या बताई और उनसे हर संभव प्रयास करने की सलाह मांगी। अंत में सभी सलाहकारों ने आपस में विचार विमर्श करके राजा से कहा, हे महाराज, अगर ब्राह्मण की बात सत्य है तो उनकी मृत्यु भी 5 महीने बाद अवश्य होगी, परंतु मृत्यु तो तब होगी जब वह किसी दूसरे राज्य में जाएंगे। यदि वह दूसरे राज्य में जाए ही ना तो मृत्यु ही नहीं होगी। सलाहकारों की यह सलाह राजा को बहुत अच्छी लगी। इसके बाद राजा ने उस ब्राह्मण के रहने की सारी व्यवस्था राजमहल में ही करवा दी और राजा के आदेश के बिना उस ब्राह्मण से किसी को भी नहीं मिलने दिया जाता था। लेकिन ब्राह्मण कहीं भी आ जा सकता था, ताकि ब्राह्मण को यह न लगे कि वह राजा की कैद में है, परंतु ब्राह्मण खुद ही डर के मारे कहीं आता जाता नहीं था। मित्रों, आगे भगवान श्री राम माता सीता से कहते हैं, हे सीते, अब धीरे धीरे समय गुजरता गया और ब्राह्मण की मृत्यु का समय भी नजदीक आने लगा, और अंततः वह दिन भी आ गया जिसके अगले दिन ब्राह्मण की मृत्यु होनी थी। तो जिस दिन उस ब्राह्मण की मृत्यु होनी थी उसके एक रात पहले ब्राह्मण डर के कारण जल्दी ही सो गया, ताकि जल्दी से वह रात बीत जाए और अगला दिन आ जाए और उसकी मृत्यु टल जाए। यही सोचकर वह जल्दी सो गया। परंतु ब्राह्मण को नींद में चलने की बीमारी थी। वह अपनी इस बीमारी के बारे में खुद भी नहीं जानता था। तो फिर राजा मंत्री या उसके बेटे को इसके बारे में पता होने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। ब्राह्मण अपनी मृत्यु को लेकर बहुत गंभीर था, इसलिए वह पिछले कई दिनों से ठीक से सो भी नहीं पाया था। और नींद में चलने की बीमारी भी तभी होती है जब व्यक्ति ठीक से सो नहीं पा रहा हो। तो उस रात भी ब्राह्मण को नींद में चलने का दौरा पड़ गया। तभी अचानक से वह उठा और राजमहल से निकलकर अस्तबल में पहुंच गया, क्योंकि ब्राह्मण राजा का खास मेहमान था। इसलिए किसी भी पहरेदार ने उसे नहीं रोका और ना ही कोई पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर उसने सबसे पहले तेज चलने वाले घोड़े को देखा और उसकी पीठ पर सवार होकर नींद में ही अपने राज्य की सीमा से बाहर दूसरे राज्य में पहुंच गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गया। उस महल के पहरेदारों ने भी उसे नहीं रोका और ना ही कोई पूछताछ की। वहां सभी लोग रात्रि का अंतिम पहर होने के कारण गहरी नींद में सो रहे थे। वह ब्राह्मण सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंच गया, जहां राजा और रानी एक साथ सो रहे थे।
मित्रों, आगे भगवान श्री राम माता सीता से कहते हैं, हे सीते, वह ब्राह्मण वहीं रानी के पास जाकर सो गया। अब प्रातः का समय था। तभी राजा ने ब्राह्मण को अपनी रानी के बगल में सोया हुआ पाया तो राजा बहुत क्रोधित हो गया। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों से ब्राह्मण को कैद करने का आदेश दे दिया और ब्राह्मण को पकड़वा लिया। लेकिन ब्राह्मण यह सब देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह दूसरे राज्य में और राजा के शयन कक्ष में कैसे पहुंचा गया, लेकिन वहां उसकी यह सब सुनने वाला कोई नहीं था। जब सुबह होने पर राजा ने ब्राह्मण को दरबार में पेश करने का आदेश दिया तो कुछ देर बाद उस ब्राह्मण को दरबार में लाया गया। ब्राह्मण को देखते ही राजा क्रोध के कारण आग बबूला हो गया और उसे फांसी देने का हुक्म सुना दिया। फांसी की सजा सुनते ही ब्राह्मण के डर के मारे हाथ पैर फूल गए, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर वह राजा से बोला, हे महाराज, मैं नहीं जानता हूं कि मैं आपके राजमहल तक कैसे पहुंच गया। मैं यह भी नहीं जानता हूं कि आपके शयन कक्ष तक मैं कैसे आया और आपके महल के किसी पहरेदार या सैनिक ने मुझे रोका क्यों नहीं। परंतु मैं इतना तो अवश्य जानता हूं कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और वह होने भी जा रही है। तब ब्राह्मण की यह बात राजा को बहुत ही अजीब सी लगी और उसने ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी है? तब ब्राह्मण कहने लगा, हे महाराज, एक भविष्यवाणी के अनुसार मेरी मृत्यु आज ही के दिन फांसी लगने से होनी है, नहीं तो भला मैं स्वयं आपके कक्ष में आने का दुस्साहस क्यों करता। और आगे उस ब्राह्मण ने पिछले 5 महीने का सारा कथन राजा को सुनाते हुए कहा, हे महाराज, मेरा क्या किसी भी सामान्य व्यक्ति में इतना साहस नहीं कि वह राजा के शयन कक्ष में तथा राजा की उपस्थिति में रानी के साथ सो जाए। राजा को ब्राह्मण की बातों में थोड़ा विश्वास दिखाई दिया, परंतु उसने सोचा कि यह मृत्यु से बचने के लिए कालदेव और उसके द्वारा अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की कहानी बना रहा है। इसलिए राजा ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज ही तुम्हारी मृत्यु होनी है, जैसा कि कालदेव ने तुमसे कहा था, तो आज तुम्हारी मृत्यु का कारण हम नहीं बनेंगे। हे ब्राह्मण, यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो निश्चित ही आज ही तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा। जिस राज्य से वह ब्राह्मण आया था, उस राज्य के राजा से इस राजा की मित्रता थी, इसलिए इस राजा ने तुरंत अपने 2 सैनिकों को पड़ोसी राजा के पास भेजा और कहा, सैनिकों, पड़ोसी राज्य में जाओ और वहां के राजा से पूछ कर आओ कि ब्राह्मण सत्य कह रहा है या झूठ। भेजे गए सैनिक उसी दिन शाम तक लौटकर वापस आ गए और उन्होंने राजा से आकर कहा, हे महाराज, यह ब्राह्मण जो कुछ भी कह रहा है वह सब कुछ सत्य है और पड़ोसी राज्य के राजा ने पिछले 5 महीने से ब्राह्मण के रहने की सारी व्यवस्था अपने ही राजमहल में करवा रखी थी। यह ब्राह्मण राजा का खास मेहमान भी था। कल शाम को राजा आखिरी बार ब्राह्मण से उसके कक्ष में मिले थे और उसके बाद यह इस राज्य में कैसे पहुंच गया, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसीलिए उस राज्य के राजा के अनुसार ब्राह्मण को फांसी की सजा देना उचित नहीं है। परंतु राजा के सामने अब धर्म संकट खड़ा हो चुका था, क्योंकि उसने बिना पूरी बात जाने ही अनजाने में ब्राह्मण को फांसी की सजा सुना दी थी। इसलिए अगर ब्राह्मण को फांसी नहीं दी जाती तो राजा के वचन का अपमान हो जाएगा, लेकिन राजा अपने वचन का पालन करता है तो बेवजह ही एक निर्दोष ब्राह्मण की मौत हो जाएगी। तभी राजा ने अपने सभी मंत्रियों से इस बारे में सुझाव मांगा, तो मंत्रियों ने राजा को सुझाव दिया और कहा, हे महाराज, ब्राह्मण को एक कच्चे सूत के धागे से फांसी लगवा दी जाए। इससे आपके वचन का भी मान रह जाएगा और कच्चे सूत के धागे से ब्राह्मण को फांसी भी नहीं लगेगी और उसके प्राण भी बच जाएंगे। राजा को मंत्रियों का यह सुझाव बहुत अच्छा लगा और यही सुझाव ब्राह्मण जी को भी अच्छा लगा और ब्राह्मण खुशी खुशी राजी हो गया। तब राजा ने ऐसा ही करने का आदेश दिया। ब्राह्मण के लिए कच्चे सूत के धागे से फांसी का फंदा बनाया गया। मित्रों, आगे भगवान श्री राम माता सीता से कहते हैं, हे सीते, नियम के अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। उस राज्य के सभी लोग बहुत खुश थे, क्योंकि ना तो ब्राह्मण मरेगा और ना ही राजा का वचन टूटेगा। अब ब्राह्मण को भी पूर्ण विश्वास हो गया कि अब तो उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती है। लेकिन जैसे ही उस ब्राह्मण को फांसी दी गई, सूद का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना कार्य कर दिया था। ब्राह्मण के गले की एक नस सूत के धागे के झटके से कट चुकी थी और ब्राह्मण जमीन पर गिर गया और तड़पने लगा।
उस पल उसके गले से खून की फुहार निकल रही थी और देखते ही देखते ब्राह्मण का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। यह देख राज्य के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और ब्राह्मण को मरता हुआ देख रहे थे। किसी को भी विश्वास नहीं हो पा रहा था कि कच्चे सूत के धागे से भी किसी की मृत्यु हो सकती है। लेकिन जो होना था वह हो चुका था। नियति ने अपना काम कर दिया था और कालदेव की भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। आगे भगवान श्री राम माता सीता से कहते हैं, हे सीते, जो होना होता है वह होकर ही रहता है। हम चाहे कितनी ही सावधानी बरते, कितना ही उपाय कर ले, लेकिन समय और घटना की पूरी प्रणाली पहले से ही तय होती है, जिसे हम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते हैं। शायद इसीलिए ईश्वर ने मनुष्य को भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि मनुष्य अपने जीवन को ज्यादा बेहतर तरीके से जी सके। और यही बात उस ब्राह्मण पर भी लागू होती है। अगर ब्राह्मण ने कालदेव से अपनी मृत्यु के बारे में ना पूछा होता तो 5 महीने तक राजा के महल में कैद रहकर डर डर कर नहीं जीता। उसकी बजाय वह अच्छा जीवन जी सकता था। मित्रों, आगे भगवान श्री राम माता सीता से कहते हैं, हे सीते, इस प्रकार प्राणी के जीवन में जो भी घटित होने वाला होता है वह होकर रहता है। सुखी और शांति जीवन को जीने के लिए उसे अपने भाग्य तथा भविष्य के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। हर पल का आनंद लेते हुए अपने कार्यों को नित्य रूप से करना चाहिए और सदा ही धर्म का आचरण करना चाहिए। तो प्रिय मित्रों, आपको भगवान श्री राम के द्वारा सुनाई गई यह कथा कैसी लगी? कमेंट में अवश्य बताना। मित्रों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।